हेलो फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। अब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, आज से हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें आज से हमारा नया चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें दो पार्ट है, एक है सॉल्यूशन और दूसरा है उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, जिसे कलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये दोनों भी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज देखेंगे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। इससे पहले के जो टॉपिक है वो हम धीरे धीरे नए वीडियोस में उसको लाते रहेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब क्लासिफिकेशन किस पर किया जाता है? वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन फेज, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्शन, कोअर्स मिक्सचर, ये तीन प्रकार होते हैं उसमें। वहां से नहीं तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और जैसे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कम है लेस क्वांटिटी में डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोर क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये तो होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो प्रेजेंट है, मगर वो सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूबिलिटी, मतलब वो कितना डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होता भी है या नहीं होता है। तो ये जो सोल्यूबिलिटी है सोल्यूट की, उससे सॉल्यूशन के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन। तो अब ये तीन प्रकार हम समझ लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन समझ लेंगे, तब जाकर वो तीन जो प्रकार है, तीन जो टाइप है सॉल्यूशन के, वो समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने एक कंटेनर में 100 ग्राम वाटर लिया। एक कंटेनर में 100 ग्राम वाटर लिया। अब ये 100 ग्राम वाटर की समझो कि उसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की। एक सपोज कि 100 ग्राम वाटर ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब जब आप वाटर में 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक शुगर ऐड करते रहेंगे तो उसमें शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व होगी? क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की। 100 ग्राम वाटर समझो यहां पर 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करता है। अब 10 ग्राम पूरी कंप्लीट शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, मगर जब आप 10 ग्राम से ऊपर आप शुगर डालेंगे, जिस तरह से 11, 12, 13, 14, 15, तो अब 10 के ऊपर जितना भी पार्ट जाएगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। और शुगर जो है 100 ग्राम में 1 से लेकर 10 तक तो कंटिन्यू डिसॉल्व होगी, मगर 10 के ऊपर वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो समझो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में बेंचेस है, उसके हिसाब से उसमें 50 बच्चे बैठते हैं। 50 मतलब क्लासरूम की कैपेसिटी होगी 50 बच्चों को एकोमोडेट करने की। अब 50 पर वो क्लासरूम हो जाएगा सैचुरेटेड, मतलब जितनी कैपेसिटी उतना बढ़ा दिया उसमें बच्चों, तो वो होगा 50, कैपेसिटी फुलफिल होगी। इसका मतलब आप क्लासरूम सैचुरेटेड हो। अब क्लासरूम में समझो सबसे पहले 40 बच्चे थे, उसकी कैपेसिटी 50 की थी। 40 बैठाने के बाद आप उसमें 10 और भी बैठा सकते थे, क्योंकि जब 40 बच्चे थे तो क्लासरूम कैसी थी? अनसैचुरेटेड थी। उसी तरह से ये भी है। और 50 बच्चों के ऊपर आप जब आप और 10 बच्चे बैठाएंगे, मतलब 60 बच्चे बैठाएंगे, तो बैठेंगे तो 85। अब 10 बच्चे क्लास में तो हो गए, मगर उनको बेंच पर बैठने को नहीं मिलेगा, मतलब कैपेसिटी के ऊपर गए। ये होगा सुपर सैचुरेटेड क्लासरूम। तो उसी तरह से सॉल्यूशन का है। 100 ग्राम वाटर की 10 ग्राम शुगर ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, क्योंकि 10 ग्राम पर ये जो सॉल्यूशन है
वो किस तरह से हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। किस तरह से हो जाता है ये, सैचुरेटेड। अब 10 के ऊपर डालेंगे तो वो जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगी। फिर 11 ग्राम, 12 ग्राम, 13, 14, 15 कितना भी डालते रहो वो उसमें डिजोल्व नहीं होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 ग्राम को डिजोल्व करनी है। क्योंकि 10 ग्राम पर यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड मतलब अब इससे आगे वो सोल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता, ये होगा सैचुरेटेड। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बनाना है। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब जिस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व कर चुका है, जो सॉल्यूशन उसकी जो कैपेसिटी है सोल्यूट को डिजोल्व करने की, वो मैक्सिमम कैपेसिटी में वो सोल्यूट को डिजोल्व कर चुका है। अब इसके आगे वो डिजोल्व नहीं कर सकता। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अब यहां पर मैक्सिमम का मतलब क्या है, उसकी जितनी कैपेसिटी उतना। द सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इट, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। द सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन इट, ऑलरेडी आ चुका है सब, अब इससे आगे वो नहीं डिजोल्व कर सकता। मतलब जिस सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है, वो सॉल्यूशन में है, उसके आगे वो डिजोल्व नहीं कर सकता, वो होगा सैचुरेटेड। जैसे कि 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व करने की, तो 10 ग्राम तो डिजोल्व कर चुका है बोला है, हो गया है उतना डिजोल्व, इसलिए ये जो है ये सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड। अब आइए इस सॉल्यूशन की तरफ। अब फिर से 100 ग्राम वाटर लिए, मगर उसमें अब कितने ग्राम शुगर ऐड किए, 5 ग्राम। वो 100 ग्राम वाटर की कितनी कैपेसिटी कंसीडर करें आपने शुगर डिजोल्व करने की, वो 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकता है, मगर डाले कितने, 5 ग्राम। इसका मतलब और भी कितने ग्राम इसमें डिजोल्व हो सकता है, और भी 5 ग्राम इसमें डिजोल्व हो सकता है। मतलब ये सॉल्यूशन अभी भी सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। 5 ग्राम ऑलरेडी है, अभी भी 5 ग्राम उसमें बैठ सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। जब वो एकोमोडेट हो जाएगा तो फिर वो फिर से सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि 5 उसमें ऑलरेडी है। आप 5 उसमें और डालेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। मगर ये सैचुरेटेड होने से पहले इसमें 5 ही ग्राम है, इसमें और भी 5 ग्राम बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है, बिकॉज ये फिलहाल हमें अनसैचुरेटेड है। जैसे कि जिस क्लासरूम में कैपेसिटी 50 बच्चे बैठने की है, उसमें आपने 40 ही बैठाए तो और 10 बैठ सकते हैं, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड क्लासरूम है। उसी तरह से इस सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर ऑलरेडी है, मगर और 5 ग्राम बैठ सकती है, जिस तरह से क्लासरूम का उसी तरह से, तो क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस जो टेंस में है, जो सॉल्यूशन कर चुका है, डिसॉल्व कर चुका है, वो सैचुरेटेड, जिसने किया है वो सैचुरेटेड, और जो कर सकता है, इसमें 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है, वो अनसैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की सेकंड डेफिनेशन, द सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व। देखिए यहां पर कैन ये वर्ड लिखे हमने, जो कर सकता है, यहां पर नहीं था, यहां पर था दोस्तों सॉल्यूशन दैट कंटेन, जिसमें ऑलरेडी है, जो कर चुका है। यहां लिखिए द सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व, जो सॉल्यूशन कर सकता है, क्या कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, वो हो गया अनसैचुरेटेड। बहुत आसान डेफिनेशन, एक एक स्टेटमेंट में डेफिनेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन इट। अब ये जो डिपेंड करता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि
टेम्परेचर पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब the solution that contain maximum amount of solute dissolve in it at a particular temperature. लिख सकते हैं आप यहाँ पे at particular, particular का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर यहां पर भी, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो इसलिए द सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कैन डिसॉल्व बोले कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये एग्जांपल पर से समझना है। अब आते हैं यहां पर, फिर से 100 ग्राम वाटर लें, मगर आप 100 ग्राम वाटर में ऐड की 15 ग्राम ऑफ शुगर, क्योंकि 100 ग्राम में आप ऐड की 15 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी थी 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करनी, मगर उसके कैपेसिटी से ज्यादा उसमें शुगर आपने ऐड की। ये 15 ग्राम में से 10 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि 10 ग्राम तो वो डिसॉल्व कर सकता है, मगर जो वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 ग्राम शुगर जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब वहां पर सॉलिड रेसिड्यू सेटल होगा बॉटम में, बॉटम में दिखेगा आपको सॉलिड रेसिड्यू, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। कितने ग्राम का? 5। 15 में से कितने ग्राम डिसॉल्व होगी? 15 में से 10 ग्राम डिसॉल्व होगी, क्योंकि तो उसकी कैपेसिटी थी वाटर, मगर 5 ग्राम अब वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सैचुरेशन के ऊपर चलेगा। सैचुरेशन 10 पे होता है, 10 के ऊपर चलेगा, सैचुरेशन के ऊपर चलेगा। फिर आप जितनी शुगर सैचुरेशन के ऊपर गई उतनी वो अनडिसॉल्व रहेगी, मतलब यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब इस तरह के सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ये तीसरी कैटेगरी होगी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ? 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई और 5 ग्राम डिसॉल्व प्रेसिपिटेट फॉर्म कर चुकी। अभी जो 5 ग्राम प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड रेसिड्यू आपको दिखेगा, मगर इसमें और एक चीज होगी, इसमें डिसॉल्व और अनडिसॉल्व दोनों भी तरह के सोल्यूट है। 10 ग्राम शुगर तो डिसॉल्व हो गई, 5 ग्राम अनडिसॉल्व है, मतलब डिसॉल्व सोल्यूट भी है, अनडिसॉल्व सोल्यूट भी है। तो ये डिसॉल्व और अनडिसॉल्व में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो जिस तरह से क्लास का एग्जांपल हमने लिया कि क्लास की कैपेसिटी थी 50 बच्चों को एकोमोडेट करने की बेंचेस पर, मगर उसमें अगर क्लास में 60 बच्चे अगर बैठे तो बैठेंगे तो बेंच पर 50, मगर 10 बच्चों को नीचे बैठना होगा। अब ये जो नीचे बैठे हुए बच्चे, उसमें से एक आधा अगर बच्चा है, उसे अगर लगा कि उसे ऊपर बैठना है, वो अगर ऊपर बैठेगा बेंच पर, तो किसी ऊपर बैठे बच्चे को नीचे आकर बैठना पड़ेगा। मतलब कोई अनडिसॉल्व सोल्यूट का पार्टिकल डिसॉल्व होने के लिए अगर जाता है तो डिसॉल्व हुआ फिर से अनडिसॉल्व हो सकता है। मतलब यहां पर डिसॉल्व और अनडिसॉल्व में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ये सबसे बड़ी बात, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व अनडिसॉल्व में इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि कुछ पार्ट डिसॉल्व होता है, कुछ पार्ट अनडिसॉल्व होता है। जो पार्ट डिसॉल्व हुआ है वो अगर अनडिसॉल्व रहा तो अनडिसॉल्व में का डिसॉल्व में जाएगा, या अनडिसॉल्व जो पार्ट है वो डिसॉल्व हुआ तो डिसॉल्व का पार्ट अनडिसॉल्व में आएगा। रहेगा उतनी, कैपेसिटी उतनी ही रही, वो नहीं बदलेगी, मगर एक इक्विलिब्रियम होगा डिसॉल्व और अनडिसॉल्व सॉल्यूशन। तो आइए चलिए थर्ड डेफिनेशन बनाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले द सॉल्यूशन दैट contain more amount of solute, जिस सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। अब किससे कंपैरिजन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है? किसके कंपैरिजन? सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा है। सैचुरेशन 10 पे हो रहा था, 10 ग्राम से ज्यादा ग्राम है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा सोल्यूट इसमें। इसलिए बोले कि द सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन सैचुरेशन पॉइंट।
सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा है सोल्यूट। तो फिर आप सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा है तो कुछ सोल्यूट कैसा रहेगा, अनडिजॉल्व रहेगा। जितनी कैपेसिटी वो डिजॉल्व होगी जो बचा वो अनडिजॉल्व रहेगा। इसलिए इन विच सम ऑफ द सोल्यूट, इन विच सम ऑफ द सोल्यूट, उसमें से कुछ सोल्यूट कैसा रहेगा, रिमेन्स अनडिजॉल्व, उसमें का कुछ सोल्यूट अनडिजॉल्व रहेगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। उसमें क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और सबसे बड़ी बात, ये डिजॉल्व और अनडिजॉल्व में क्या मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम। एंड देयर इज ए इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब डिजॉल्व से अनडिजॉल्व जाना, अनडिजॉल्व से डिजॉल्व आना। देयर इज इक्विलिब्रियम इन बिटवीन डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व सोल्यूट। इसमें डिजॉल्व और अनडिजॉल्व सोल्यूट में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और ये भी जो कंडीशन है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी। तो यहां भी लिखना जरूरी है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो 3 डेफिनेशन पढ़े आपने आज। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या कहे डेफिनेशन में, द सॉल्यूशन दैट कंटेन बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन इट, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हुआ, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जितनी थी उतना सोल्यूट डिजॉल्व होगा, सैचुरेटेड। दूसरी डेफिनेशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व, कैन बोला है जो कर सकता है, 5 ग्राम थी और 5 ग्राम डाल सकते हैं अपने से, द सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन इट, वो होगा अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन बड़ी है, क्योंकि सभी पार्ट उसमें कवर करना थे। द सॉल्यूशन दैट कंटेन, इसमें होता है मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा है, इन विच सम ऑफ द सोल्यूट रिमेन्स अनडिजॉल्व, जिसमें का कुछ सोल्यूट अनडिजॉल्व रहता है क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। एंड देयर इज इक्विलिब्रियम होता है इन बिटवीन डिजॉल्व एंड अनडिजॉल्व सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो टॉपिक होगा ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। 3 प्रकार देखिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी में 2 चीजें देखी जाती है, एक सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरह से सोल्यूबिलिटी होती है वो, और गैस सोल्यूट की, अगर सोल्यूट गैस है तो उसकी लिक्विड सॉल्वेंट में किस तरह से सोल्यूबिलिटी होती है वो, और इनके सोल्यूबिलिटी पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आज का वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।